अनिल कांत चौधरी सर जुड़ चुके हैं ना हमारे साथ में सर? Yes, ma'am, I'm here. I'm waiting for once you all are ready. Then thank you sir. Thank you sir. Some children are joining, so sure. 1 minute, after 1 minute we'll start the webinar. बिल्कुल कोई परेशानी नहीं जी सर. Good morning everybody. Students, can you hear us? ओके, अभी सब लोग म्यूट कर लेंगे और हम वेबिनार स्टार्ट करने जा रहे हैं. पहले मैं सर के बारे में इंट्रोडक्शन एंड शुरुआत करती हूँ. तो आज जैसा सबको पता है, आज जो हम वेबिनार करने जा रहे हैं उसका टॉपिक है नॉलेज ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में KDD सर ने लिखा है. और ये जो IT प्रोफेशनल्स के लिए है और एक तरीका है. दिस इज अ वे ऑफ लर्निंग मल्टीपल डोमेन्स यूजिंग अ कॉमन स्ट्रक्चर which has been introduced to you ग्रुप्स. हमने शेयर किया इस बारे में कि नॉलेज ड्रिवन डेवलपमेंट, जिसके बारे में शॉर्ट में हमने शेयर किया है. और हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं अनिल कांत चौधरी सर, वो आज इसके बारे में विस्तार से आप सभी को बताएंगे. तो ये जो डोमेन हमने बताया कि ये मल्टीपल डोमेन्स को लर्न करने का एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया है हमें. इंडस्ट्री, नॉलेज इन एकेडेमिया, इंक्रीजिंग द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स. तो सारी चीजें इसमें है जो डिटेल में हमारे सर बताएंगे. सर, मैं अपने नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 की तरफ से अपने गेस्ट स्पीकर अनिल कांत चौधरी सर को अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ. आज आप नवीन राजकीय पॉलिटेक्निक पटना 13 में जुड़े और हमें इस टॉपिक पे नॉलेज ड्रिवन डेवलपमेंट पे विस्तार से बताएंगे स्टूडेंट्स को और हमारे फैकल्टी मेंबर्स को. तो मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, अपने जो फैकल्टी मेंबर जुड़े हैं, हमारे स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चे, सभी का अभिनंदन करती हूँ. और आज इस वेबिनार में जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत ही अच्छा इंसाइट मिलेगा और बहुत ही अच्छा सर का सानिध्य मिलेगा, जिसके बाद आप जो इंडस्ट्री में ज्वाइन करने जा रहे हैं, IT इंडस्ट्री में ज्वाइन करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या हमें जरूरत है, क्या क्या डोमेन की जरूरत है, क्या क्या सीखना है, क्या स्किल्स आने चाहिए, उसके सारे विस्तार में सर हमें बताएंगे. तो अनिल कांत चौधरी सर का मैं एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगी. इन्होंने he has spent 3+ decades in industry, IT industry, performing various roles. तो इन्होंने बहुत लार्ज टीम्स को लीड किया है और अब प्रेजेंटली जो है वो अब हमारे मेंटर, गाइड, एडवाइजर, कंसल्टेंट, स्पीकर एंड ऑथर हो चुके हैं. बहुत सारी इनकी बुक्स भी है और इस टॉपिक पे सर ने बहुत सारे बच्चों को गाइड करने का एक मुहिम छेड़ा है, जो आपको बताएंगे सर कि कहाँ कहाँ उनका प्रोफाइल्स दिखेगा आपको और कहाँ कहाँ आप वीक में भी देख सकते हैं कि कैसे सर इस टॉपिक पे आपको गाइड करते चले जाएंगे. तो आज जो बेसिक होगा वो शुरुआत करेंगे और आप हमेशा इनसे जुड़े रहेंगे इस टॉपिक पे गाइड होने के लिए. जो आप नए बच्चे हैं वो तो IT इंडस्ट्री में अभी घुसने वाले हैं और उनको क्या क्या स्किल्स की जरूरत है ये सारा जानना जरूरी है हमारे स्टूडेंट्स को. तो ये नर्चरिंग जो करेंगे ये सर by sharing his experience. Welcome him again, Anil Kant Chaudhary sir, in this webinar. And अब मैं अपने प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह को जोड़ना चाहूंगी. वो अपना मेंटरशिप हमेशा कंटिन्यू किए हैं और सारे वेबिनार्स के थ्रू बच्चों को बहुत मेंटरिंग किया है सर ने और हमारे इंस्टीट्यूट को भी बहुत अच्छे मुहिम पे पहुंचाया है, मुकाम पे. तो सर, थैंक यू सर. और मैं अब डॉक्टर चंद्रशेखर सर को माइक देना चाहूंगी. सर.
Thank you, madam. Good morning, everybody. Am I audible? Yes, sir. Okay. सबसे पहले अनिल कांत चौधरी साहब को हृदय से स्वागत है इस वेबिनार में। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हमारे सभी छात्रों को, फैकल्टी मेंबर को, जो भी इस वेबिनार में जुड़े हैं, उनके मार्गदर्शन के लिए, उनके करियर को सुधारने के लिए आपसे सहयोग मिल रहा है और आगे भी भविष्य में हमारे छात्रों को आपसे करियर ओरिएंटेशन सलाह मिलेगा। ये मैडम अभी बताए, ये सुन के हमें अपार खुशी हुई। इनफैक्ट आप जैसे मेंटर से ही हमारे स्टूडेंट्स नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और हमारे डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, तो बताओ वो डिग्री से भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारे इंडस्ट्री के फीडबैक्स आते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स अब सरकार से ज्यादा प्राइवेट स्टार्टअप में, प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी में और प्राइवेट जो इंडियन कंपनी है उसमें भी अपना सेवा दे रहे हैं और प्लेसमेंट लगातार, प्लेसमेंट की संख्या बढ़ते जा रही है। उसका एक कारण यही है कि हम ये इस तरह के वेबिनार में जुड़े रहते हैं और जो फॉर्मल एजुकेशन है डिप्लोमा का, जो निर्धारित पाठ्यक्रम है या ICT द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, ये हमारे एफिलिएटिंग बोर्ड से अप्रूव्ड सिलेबस है, उसके एडिशन में हम बच्चों को एडिशनल कोर्स कराते हैं। QIP का कोर्स, NPTEL का कोर्स, सिस्को का CCNA का कोर्स और सिस्को के द्वारा जो IT एसेंशियल या अन्य इस तरह के कोर्स है, उन कोर्सों में बच्चे हमारे ऑनलाइन जुड़ते हैं, उन कोर्स का सर्टिफिकेशन होता है। उसके अतिरिक्त IIT मुंबई से चल रहा स्टूडेंट ट्यूटोरियल में जुड़ते हैं। इन एड ऑन कोर्सों के सहारे, इन एड ऑन कोर्स से जो अतिरिक्त फायदा है, उस अतिरिक्त कोर्स से फायदा उठा के लाभान्वित होके हमारे सभी स्टूडेंट्स प्लेसमेंट पाते हैं और प्लेसमेंट में दिन प्रतिदिन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। हमें खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट्स अच्छे पैकेज में जाते हैं। उनसे दोहरी खुशी ये होती है कि वो जब अपने कैरियर एडवांस करेंगे 2-4 सालों में, जब वो अच्छे पोजीशन में आएंगे, तो और भी अपने बिहार के इस इंस्टीट्यूशंस को के साथ अन्य इंस्टीट्यूशंस का भी डिप्लोमा स्तर के छात्रों का नियोजन बढ़ेगा। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर बनेंगे वो जब 2-4 साल की सेवा हो जाएगी, जब पूंजी इकट्ठा हो जाएगा या माइंडसेट बन जाएगा, उनका एक मैनेजमेंट का हुनर सीख लेंगे, तो फिर वो स्टार्टअप और खुद एंटरप्रेन्योरशिप करके अपनी कंपनी बनाएंगे, अपनी फैक्ट्रियां लगाएंगे और उस दिन का इंतजार है इंस्टीट्यूशंस का कि हमारे जो बच्चे हैं उनका स्टार्टअप प्रोड्यूस करे और वो दुनिया में नाम। तो चौधरी साहब, आपका ज्यादा वक्त हम नहीं लेंगे और बच्चों को आप जैसे महान विशेषज्ञ से अवसर मिला है आपको सुनने का, बच्चे को ज्यादा समय मिले। आपको पुनः एक बार स्वागत करते हैं सभी फैकल्टी मेंबर्स जो इतने मेहनत से वर्कशॉप और सेमिनार ऑर्गेनाइज किए हैं। सभी टेक्निकल टीम्स को मैं स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं कि इसको सफल बनाया। थैंक यू एंड ओवर टू मैडम। थैंक यू सर। अनिल कांत चौधरी सर हमारे से जुड़ गए हैं और हम चाहेंगे कि बच्चों को उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो सानिध्य है वो मिले और वो शुरू करें। सर आप ऑडिबल है अनिल सर? बिल्कुल। सो थैंक्स अ लॉट। सबसे पहले तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से जुड़ के, और एक चीज मैं बताना चाहूंगा पहले मैं सब्जेक्ट में आऊं। पटना मेरा जन्म स्थली है और मैंने अपना मैट्रिक किया था, उस वक्त तो मैट्रिक ही हुआ करता था, वो मैंने पटना से किया है, मिलर स्कूल। अभी पता नहीं है वो स्कूल का कुछ नाम बता दिया। हाँ है, कुछ दिन पहले गए थे, बोरिंग रोड में हम रहते थे, तो बहुत सारी यादें हैं
जो वहां से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर हम जो बोलते हैं ना घर वापसी, तो घर वापसी जी, चले जी, के लिए बिल्कुल घर के लोगों से टच हो पा रहा है, तो ये बिल्कुल बहुत सर, वो दिख रहा है आपके चेहरे से खुशी। और हमें भी खुशी है कि आप यहाँ से जो हमारी धरती से जुड़े हुए थे, पटना से इनफैक्ट, तो आपने बच्चों के लिए तैयार हो गए और आप आज प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो सर आप अपना शुरू कर सकते हैं प्रेजेंटेशन। मैंने बिल्कुल। सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब आप शुरू कर सकते। बच्चे जुड़ गए हैं काफी। Sure, sure. Thanks a lot, and thanks, Principal Sir, and also Chandra Singh Madam. It's really a pleasure for me. हम कोशिश करेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के बात करें, जी क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, जो बच्चे आगे बढ़ेंगे उनको दोनों लैंग्वेज। हिंदी के साथ इंग्लिश भी चाहिए होगा, क्योंकि जब आप टेक्निकल में आ रहे हैं, कॉर्पोरेट में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। Okay? तो आई विल शेयर माय स्लाइड, और हम कोशिश करेंगे कि 40-45 मिनट का रखें। हम लास्ट में एक डेमो भी रखे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं डोमेन नॉलेज की, तो वो क्या है, कैसे है। जी तो लेट मी फर्स्ट शेयर माय स्क्रीन, और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आंसर होगा, देन वी कैन डेफिनेटली कोशिश करेंगे उसको हम क्लैरिफाई करने का जहां तक हो पाएगा। राइट, सो आई होप यू कैन सी द स्क्रीन। यस सर। तो हम इसको नॉलेज ड्रिवन डेवलपमेंट और केडीडी कह रहे हैं, और फोकस हमारा ये है कि कैसे हम इंडस्ट्रियल नॉलेज को हम बढ़ावा दें बच्चों के लिए, सो दैट कि वो जब आईटी में ज्वाइन करते हैं एज ए प्रोफेशनल, तो ये उनके लिए एडवांटेज हो। जैसा आपने बताया, और मैंने भी करीब तीन डिकेड से थोड़ा ज्यादा ही समय बिताया है, मैंने देखा है कैसे इवॉल्व हुआ है आईटी। हम लोग जब शुरू किए थे टाटा स्टील से। मेन फ्रेम हुआ करता था, बड़ा सा ऑफिस हुआ करता था जिसमें कि वो मेन फ्रेम रखा जाता था। उससे अभी की तुलना करें तो बहुत चीज बदल गया है, बहुत सी चीजें हैं जो कि बदल रही है। लेकिन एक चीज जहाँ की अभी भी हर कोई डिपेंडेंट है, वो है नॉलेज पे। और नॉलेज अलग अलग तरह का नॉलेज है, लेकिन एक नॉलेज जहाँ की आईटी के लोग काफी गैप फील कर रहे हैं अभी भी, पर्टिकुलरली जो नए लोग आ रहे हैं, वो उनको रेडी करने में, वो है इंडस्ट्रियल नॉलेज। सी टेक्निकल लोग पकड़ ले रहे हैं, सॉफ्ट स्किल भी हो जा रहा है, लेकिन फंक्शनल स्किल, फंक्शनल जो बोलते हैं इंडस्ट्री का, कि मान लीजिए अगर कोई सीमेंट इंडस्ट्री में जा रहा है तो उसका क्या फंक्शनिंग है, कोई अगर रिटेल में जा रहा है तो उसका फंक्शनिंग क्या है, अगर कोई एवियोनिक्स में जा रहा है तो उसका फंक्शनिंग क्या है, उसमें अभी भी थोड़ा गैप रहता है। तो ये जो हम आज बताने जा रहे हैं, वो वही है कि हम उस नॉलेज को आसानी से कैसे समझ सकते हैं, एक कॉमन फ्रेमवर्क जिससे कि हम एक से ज्यादा डोमेन को हम समझ सकते हैं। और इसका जो सूत्रधार है वो मनोज कुमार लाल है। मनोज कुमार अभी ज्वाइन किए हैं, एंड हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इफ यू कैन शेयर सम डिटेल। उन्होंने 2 किताब लिखा है, एक 2018 में मिड जून में 18 में पब्लिश हुआ था, और दूसरा लास्ट ईयर जून में पब्लिश किया था इन्होंने, एक जिसका टाइटल ही नॉलेज ड्रिवन डेवलपमेंट, और दूसरा है बिजनेस डोमेन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। सो सिंस मनोज इस कॉल में है और काफी एक्सपीरियंस्ड है उनको इस फील्ड में, तो सर मुझे लगा मनोज पता नहीं जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं, तो मैं अपने पॉलिटेक्निक पटना तेरे की तरफ से मनोज कुमार लाल को भी अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और उनका भी बच्चों को साथ मिलेगा, और बताया था उन्होंने कि आपके साथ वो दोनों प्रेजेंटेशन में वो हेल्प करेंगे, और बीच में जो क्वेरीज होंगे बच्चे के वो भी क्लियर करेंगे। तो उनका भी स्वागत करती हूँ, और आप लोग कंटिन्यू करिए सर। थैंक यू। और मनोज, हम तुमसे चाहेंगे थोड़ा बताओ कि कैसे ये हुआ, और हाउ यू कंसीव्ड दिस आइडिया, और ये क्या है, और बिफोर आई टेक ओवर फॉर रेस्ट ऑफ द स्लाइड्स। जी जरूर जरूर। तो
ये पिछला 15 साल से हम आईटी इंडस्ट्री में सोच रहे थे जो किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट को आसानी से करें, और ये जो डोमेन नॉलेज का जो 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 प्रॉब्लम है वो उस समय भी था और अभी भी है। अब है हमारे बच्चे, हम टेक्नोलॉजी सीख के आ जाते हैं कॉलेज से, मगर हमको किसी न किसी डोमेन में काम करना पड़ता है। इंश्योरेंस के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इवन रिटेल के सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, बैंकिंग के सॉफ्टवेयर में काम करते हैं। तो ये सब चीज हमको ऑन द जॉब सीखना पड़ता है आज के डेट में, क्योंकि सारे इंडस्ट्रीज अलग अलग हैं। और हमने पता नहीं कैसे वो जो 14-15 साल का समय इस पे दिया है, उस समय पता नहीं था कि ऐसा कुछ बन जाएगा, लेकिन आज के डेट में एक फॉर्मूला टाइप का हमको लगता है बन गया है, जो एक ही फॉर्मूला यूज करके हम सारे इंडस्ट्रीज को समझ सकते हैं एक एक साइंटिफिक वे में। सो वी हम बोलते हैं उसको ब्रिंगिंग साइंस टू द आर्ट ऑफ लर्निंग इंडस्ट्री। तो ये अब कुछ मेच्योर शेप में हो गया है, तो हम अब इसके बारे में आसानी से बात कर सकते हैं। और अनिल सर हमारे साथ जुड़े, हमको मेंटर कर रहे हैं इस एरिया में। और काफी पता नहीं कैसे ये आइडिया आया आया तो था शुरू में, जो भाई बहुत सारे लोग को डोमेन नहीं पता है तो आपस में झगड़ा करते हैं, ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। लेकिन डोमेन आने से और एक सिंगल पॉइंट ऑफ रेफरेंस होने से नॉलेज का बहुत सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। तो उसी आइडिया पे काम करते करते आज के डेट में ये इस फॉर्मेट में आ गया है, जिससे लोगों को फायदा होने का संभावना है। तो बस हम इतना ही बोलना चाहेंगे। 2 किताब हमने लिखा है, एक 2018 में आया था, एक 2021 में आया है। और ये दोनों किताब इस आइडिया को मेरे ख्याल से आगे ले जाएगा, और अगले 5-10 साल में हम अनुमान करते हैं कि ये चीज कॉलेजेस में काफी पॉपुलरली पढ़ाई जाएंगी। अब ज्यादा तो सर बताएंगे। थैंक यू मनोज। मनोज काफी मॉडेस्ट है, उन्होंने जो काम किया है उसका दूरगामी परिणाम होने वाला है। और ये जो हम बोलते हैं कि आईटी में एक गैप है, उसको वो प्लग कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो पहले एक्सक्यूज मी, सो हम लेट्स गो थ्रू कि पहले केडीटी की जरूरत ही क्यों है। तो अभी अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें तो 4 तरह का नॉलेज स्किल होता है: टेक्नोलॉजिकल स्किल, फंक्शनल स्किल, प्रोसीजरल स्किल एंड सॉफ्ट स्किल। तो इसमें जो इंडस्ट्री डोमेन है, जो कि फंक्शनल स्किल हम बोल रहे हैं, सर एक मिनट, आपका जो प्रेजेंटेशन था वो नहीं दिख रहा है। वो लगता है किसी बच्चे ने प्रेजेंटेशन अपना शुरू कर दिया तो उसको हमने हटा दिया है। फिर से एक बार शेयर करें। ओके, आई विल शेयर इट अगेन। Excuse me. आई होप अभी दिख रहा होगा। हाँ सर, अब विजिबल। ओके, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसा हम बता रहे थे कि 4 प्राइमरी स्किल है: टेक्नोलॉजिकल, फंक्शनल, प्रोसीजरल एंड सॉफ्ट स्किल। जो फंक्शनल स्किल है, जिसको हम इंडस्ट्री डोमेन बोलते हैं, ये मोस्ट एकेडमिया में अभी कवर नहीं होता है। द वे टेक्नोलॉजिकल होता है या दूसरा होता है, वो अभी नहीं हो रहा है। और उसकी एक वजह ये है कि ये काफी वास्ट है। मतलब आप इंडस्ट्री की बात करो तो किस इंडस्ट्री के बारे में समझाना है? केमिकल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रिटेल इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस, काफी वैरायटी है, राइट? तो उसकी वजह से उतना कवर नहीं हो पाता है। और उसकी वजह से एक हमेशा ये रहा है कि बच्चे जब जॉब ज्वाइन करेंगे उस वक्त वो लोग समझ लेंगे, सीख लेंगे। लेकिन होता क्या है कि एक बार जब आप आईटी में ज्वाइन कर लेते हो तो जिस प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज आप गैदर करते हो, राइट? बाकी का नॉलेज वो टिपिकली गैप रहता है।
और जब आप प्रोजेक्ट चेंज करते हो, दूसरे एरिया में जाते हो, तो फिर से कुछ नया नॉलेज पिक होता है। लेकिन ये नॉलेज सिर्फ उस एरिया में ही रहता है जिसमें कि आप काम कर रहे हो। मान लो आपने ई कॉमर्स में काम किया रिटेल के लिए, तो आपको रिटेल का पूरा समझ नहीं रहता है, उसमें ई कॉमर्स कैसे होता है उसका, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, उसका नॉलेज आपको मिलता है जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो। अब इससे परेशानी ये होती है कि जब आप थोड़ा सीनियर हो जाते हो, थोड़ा आपको क्लाइंट से इंटरेक्शन होता है, जब आपको उनका रिक्वायरमेंट समझना होता है, तो चूंकि आपको इंडस्ट्री का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, तो वो एक हैंडीकैप हो जाता है। आपको हमेशा वो एक कमजोरी लगती है कि हम उसमें क्या बात करेंगे, वो जो बोल रहे हैं उसी को समझना होगा, या कभी कभी उसको समझने में परेशानी होती है। तो ये हमेशा एक गैप रहा है। केडीडी ने क्या किया है, केडीडी एक कॉमन फ्रेमवर्क डेवलप किया है जिसको कि डोमेन नॉलेज फ्रेमवर्क बोलते हैं, और उसके थ्रू एक कॉमन स्ट्रक्चर बन रहा है। उसमें आप आसानी से मल्टीपल डोमेन को आप समझ सकते हो। एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अंदर हर डोमेन में, और इसमें जो कि पिक्टोरियल ज्यादा होता है, इसलिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको 50 पेज पढ़ना है समझने के लिए, रटना है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो बहुत बड़ा चेंज आया है, और ये पूरे नॉलेज को एक कॉमन स्ट्रक्चर, maybe somebody should go on mute. Hello? Okay, somebody has joined in. If you can go on mute, please. Yep, that's fine. तो ये कॉमन स्ट्रक्चर बनाया है, और उसकी वजह से कि जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है वो इररेस्पेक्टिव आप किस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे हैं, वो काम करता है, राइट? वैसे ही ये डोमेन नॉलेज भी वैसा ही बनाया गया। आई होप स्क्रीन दिख रहा होगा। मैम, कैन यू कंफर्म दैट? यस सर, दिख रहा है। ओके, सो ये आईटी का एक जो गैप हो रहा है उसको ये प्लग करने की कोशिश कर रहा है। प्लस इसका जो हम फॉरवर्ड देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि आगे जाके ये ही एक तरीका होगा जो कि इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक नया मेथोडोलॉजी दे सकता है, और वो पूरा डेवलपमेंट काफी आसान हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आईटी प्रोफेशनल के लिए, फ्यूचर आईटी प्रोफेशनल्स जैसे आप लोग आने वाले हो, अगले कुछ सालों में आपके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा, तो उसके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि ये चारों स्किल का इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी हो गया कि हमको कितना जल्दी ये चाहिए आज के डेट में, अगर ये है तो कितना जरूरत है और वो है कि नहीं। तो अगर आप देखें कि टेक्निकल है, इंपॉर्टेंस वेरी हाई है। हाँ मम्मी। अर्जेंसी भी हाई है। तो अगर अर्जेंसी हाई है का मतलब है कि इसकी जरूरत है टेक्निकल। अगर थोड़ा बहुत पीछे भी है तो उसको कवर किया जा सकता है, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये आना चाहिए, टेक्निकल नॉलेज। फंक्शनल नॉलेज भी आना चाहिए, लेकिन कंपेयर टू टेक्निकल इसका इंपॉर्टेंस भी स्लाइटली लो है। इट इज ऑन हाई, टेक्निकल इज वेरी हाई। प्रोसीजरल लो है। प्रोसीजरल लो इसलिए है कि हर आईटी कंपनी में जिसमें आप काम करोगे उसका अपना प्रोसेस होता है। तो हाई लेवल में आपको समझा जा सकता है, लेकिन जब तक आप उसमें जाते नहीं हो ये उतना समझ पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, और इसीलिए इसका अर्जेंसी भी वेरी लो है। इसीलिए आप जब भी कोई आईटी प्रोफेशनल्स ज्वाइन करते हैं किसी भी कंपनी में, तो शुरू के 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन उनको एक इंडक्शन होता है जिसमें प्रोसेस के बारे में बताया जाता है। कंपनी का अपना एचआर प्रोसेस, फाइनेंस प्रोसेस, प्रोजेक्ट डिलीवरी प्रोसेस, बहुत सारा चीज समझाया जाता है। तो ये टिपिकली कंपनी का अपना रहता है। और सॉफ्ट स्किल, मीडियम में सॉफ्ट स्किल हुआ कि आप कैसे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कैसे कर रहे हो, आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, आपका बिहेवियर को कैसे मैनेज कर रहे हो, ये सारा सॉफ्ट स्किल्स है। अब इसमें अगर हम ये देखें कि ये चारों स्किल में आज एकेडमिया इसको कैसे कवर कर रहा है, तो टेक्निकल काफी हाई है, काफी फोकस है ऑन टेक्निकल।
सो एकेडमिया इसको कवर कर रहा है, वेरी मच हर एरिया में है। हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, आईटी प्रोफेशनल्स थोड़ा, आईटी कंपनीज थोड़ा आगे हैं क्योंकि बहुत सारा चीज चेंज हो रहा है। एकेडमिया उससे थोड़ा पीछे हो सकता है क्योंकि वो हमेशा जो कंपनी है उसका ट्रेंड देख के उसको समझाते हैं, इसलिए थोड़ा पीछे हो सकते हैं, लेकिन फंक्शनल में काफी लो है। और जब हम बोल रहे हैं फंक्शनल में लो है, मेरा कहना मोस्टली उन इंजीनियरिंग कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स वगैरह से है। पॉलिटेक्निक में फंक्शनल का थोड़ा ज्यादा है कवरेज, राइट, लेकिन कंपेयर टू इंजीनियरिंग कॉलेजेस डेफिनेटली पॉलिटेक्निक इज स्लाइटली बेटर। ओके, प्रोसीजरल लो है, सॉफ्ट स्किल मीडियम है। यू नो, सॉफ्ट स्किल व्हेन आई से मीडियम, मेरा ये कहना है कि हम लोग काफी कंफर्ट जोन में रहते हैं, राइट, उसको बदलना उतना अटेंशन नहीं रहता। ठीक है, आप प्रेजेंटेशन करते हो, इंटरेक्ट करते हो, वो सब है, लेकिन फिर भी उसका फोकस अभी उतना नहीं रहता एकेडमिया में। जबकि आप बात करो फ्रेशर्स का, जब वो इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो एक्सपेक्टेशन उनसे होता है, और जब हम फ्रेशर्स बोल रहे हैं, मेरा पॉइंट है मे बी 1 साल, you know, below 1 year or maybe 1.5 year, maximum 2 years. Within that period, आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि आपका टेक्निकली वेरी स्ट्रांग होगा, फंक्शनल आपका एटलीस्ट मीडियम होगा, प्रोसीजरल आप काफी अच्छे हो गए होंगे, और सॉफ्ट स्किल आपका रीजनेबल होगा, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन आप जब आप जूनियर में हो जाते हो, जूनियर कहना है कि मान लीजिए 1 साल से 5 साल के बीच के एक्सपीरियंस वाले, इनसे डेफिनेटली टेक्निकल में काफी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाता है, फंक्शनल में हाई एक्सपेक्टेशन हो जाता है, प्रोसीजरल में वेरी हाई होता है क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी में है, और सॉफ्ट स्किल भी मीडियम से हाई में हो जाता है। तो आप अगर इस हिसाब से देखो कि अभी जब एकेडमिया से निकलते हैं लोग तो कहाँ पर है, और आईटी उनको, आईटी कंपनीज कैसे एक्सपेक्ट करता है। तो चूंकि इसमें फंक्शनल काफी लो है और दैट इज आवर फोकस एरिया टुडे, तो हम उसमें बात करेंगे। तो अगर आप ये देखो, मोस्टली जो रिज्यूमे निकलता है जहाँ की फ्रेशर्स डालते हैं, उनका ये रहता है, परस्यू अ हाई रिवॉर्डिंग करियर इन चैलेंजिंग healthy environment where I can utilize my technological interpersonal skill for organization growth, something like this, okay, रिज्यूमे में रहता है। लेकिन जब आप ये केडीडी का कवर कर ले रहे हो तो उसमें आप इंडस्ट्री डोमेन भी उसमें ऐड कर सकते हो, और ये एक डिफरेंशिएटर हो जाता है। जब आप ये ऐड करते हो कि हमारे पास केडीडी का नॉलेज है जिससे कि आप इंडस्ट्री को समझ सकते हैं, तो आईटी कंपनीज है वो डेफिनेटली वेरी वेरी इंटरेस्टेड, और वो उस पर बात करेंगे, जाना चाहेंगे। सो केडीडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर आईटी प्रोफेशनल्स, फ्यूचर आईटी प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये हेल्प करता है आपके ग्रोथ पाथ को ईज करने में, आपके काम करने में, आपके जॉब मिलने में, यू नो, आप जब जॉब कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस होने में राइट फ्रॉम द बिगनिंग, और एक डिफरेंशिएटर क्रिएट करता है कंपेयर टू अदर्स, राइट। तो ये करता क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो अभी क्या होता है, जब हम ज्वाइन करते हैं आईटी कंपनीज, और जब भी कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, कुछ भी होता है, तो फोकस हमारा रहता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का, राइट, कि एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। टेक्निकल एक्सपर्टीज हुआ, सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू, और जितने सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उसको अप्लाई करके हम सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये शुरू में है। लेकिन अगर आप मैच्योरिटी की बात करोगे, इससे अगला लेवल मैच्योरिटी होता है जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करके पहले हम प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं, राइट। उसके लिए रिक्वायरमेंट समझना, उसके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो होता है, स्पेसिफिकेशन कैसे होता है, सॉफ्टवेयर का सिस्टम समझना कि उसमें क्या इनपुट आ रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, उस पर वो हाई लेवल मैच्योरिटी होता है, राइट, नेक्स्ट लेवल मैच्योरिटी। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग से आप प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाते हो, और उससे भी ऊपर का लेवल होता है जब हम प्रॉब्लम स्पेस अंडरस्टैंडिंग, इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग हम प्रॉब्लम स्पेस अंडरस्टैंडिंग में जाते हैं। तो प्रॉब्लम स्पेस अंडरस्टैंडिंग का मतलब है आप जिस इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो, जिस इंटरप्राइज के लिए आप काम कर रहे हो, उसके बारे में समझना, उसके बारे में जानकारी होना कि वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस क्या है, वो बिजनेस कैसे ऑपरेट होता है, बिजनेस के
कॉन्टेक्स्ट क्या है, डिफरेंट कंपोनेंट उसका क्या है, उनका स्टेक होल्डर क्या है, उनका एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो इंडस्ट्री क्यों काम कर रही है उस एरिया में। तो केडीडी हमें उस एरिया में ले जाता है। तो जब आप उस इंडस्ट्री के बारे में समझ पाते हो कि उनका बिजनेस का मॉडल क्या है, उनका बिजनेस क्यों हो रहा है, बिजनेस के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, रूल्स क्या है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है, तो जब आप ये समझते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आसान हो जाता है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि इसको क्यों किया जा रहा है, राइट। तो केडीडी हमें उस लेवल में ले जाता है। तो इसका एक जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर जो है, जिसको हम लोग डोमेन नॉलेज फ्रेमवर्क बोलते हैं, और डीकेएफ इन शॉर्ट, आई विल एक्सप्लेन कि वो क्या है। तो इसमें एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। हर इंडस्ट्री का अपना कुछ प्रोडक्ट होगा। जैसे अगर मान लीजिए ऑयल एंड गैस है, तो उसके लिए जो ऑयल प्रोडक्शन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, वो हो सकता है, नफ्तीन हो सकता है, गैस हो सकता है, प्लास्टिक प्रोडक्ट हो सकता है, वो सारे हैं। सो ऑल दीज आर प्रोडक्ट्स, राइट। अगर आप बैंकिंग की बात कर रहे हो तो सर्विस अकाउंट, राइट, जो सेविंग अकाउंट है वो एक प्रोडक्ट है। आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हो तो टर्म इंश्योरेंस कुड बी ए प्रोडक्ट। अगर ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं तो कार कुड बी ए प्रोडक्ट। सो हर इंडस्ट्री का अपना एक प्रोडक्ट होता है। और दूसरा जिसको कि हम प्रोसेस बोलते हैं, ये प्रोसेस है जो कि लाइफ साइकिल है उस प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट शुरू में हुआ, प्रोडक्ट लॉन्च होने से उसका एडमिनिस्ट्रेशन, वो कैसे उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाया जाता है, और फाइनली जब वो प्रोडक्ट क्लोज होता है तो उसको कैसे क्लोज किया जाता है। तो ये प्रोसेस का जो लाइफ साइकिल है। तो आप जैसे देख रहे हो कि ये प्रोडक्ट है और ये प्रोसेसेस है, तो ये एक काइंड ऑफ मेश है, राइट, एक दूसरे को क्रॉस करता है। और ये जो क्रॉस सेक्शन है, जो प्रोडक्ट और प्रोसेस का जो ये नोड है, आप समझ सकते हो कि ये नोड बेसिकली बताता है कि उस प्रोडक्ट के लिए ये प्रोसेस कैसे काम करेगा। वो नॉलेज यहाँ पे गैदर करता है। और उस नॉलेज को सेव करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस बोलते हैं। सो ये स्टेटमेंट्स ऑफ रेलेवेंस है, वो इन नोड्स पे होता है, एट द नोड्स ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अब ये टिपिकली होगा कि बिजनेस रूल क्या है। जैसे मान लीजिए अगर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस का एक पॉलिसी है कि टर्म इंश्योरेंस अगर 16 ईयर प्लस है तभी ले सकता है, राइट। सो दैट्स काइंड ऑफ अ रूल, दैट्स काइंड ऑफ अ पॉलिसी विच इज देयर। तो ये अगर आपको पता है तो जब आप किसी से बात करोगे उस इंडस्ट्री के बारे में, तो आपको समझ में आएगा, आपको ये नहीं लगेगा कि क्यों भाई ऐसा क्यों रिस्ट्रिक्शंस डाला गया, बट ये पॉलिसी है। वैसे ही फॉर अपडेटिंग नेम, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज अ मस्ट। जैसे आप बैंक में जा रहे हो, उसमें अगर कुछ करना है तो आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मैंडेटरी है। अगर आप कुछ चेंज कर रहे हो, मतलब आप नाम बदलना चाह रहे हो, तो आपको दिखाना होगा उसको प्रूफ। सो ये जो रूल्स है, जो पॉलिसीज है, जो गाइडलाइन है, ये सारे उस इंडस्ट्री के बारे में बताते हैं। तो उसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस कहते हैं, और ये टिपिकली इस नोड पर आता है। सो जैसे आप इसमें देख सकते हो कि हर नोड पे मल्टीपल प्रोसेस SORs हो सकते हैं। हम इसके बारे में थोड़ा और आगे जाके डेमो दिखाएंगे तो उसमें आपको और क्लियर होगा। सो ये मेरा कॉमन स्ट्रक्चर है जिसमें कि हम सारे नॉलेज को कैप्चर कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री का। अब ये एक व्यू लिया जाए, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री में मान लीजिए मेरा प्रोडक्ट्स है, राइट। कॉर्पोरेट बैंकिंग इज अ प्रोडक्ट, रिटेल बैंकिंग इज अनदर प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ थर्ड प्रोडक्ट, और 3 टॉप लेवल प्रोसेसेस, लॉन्च, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिकमिशनिंग। ये मेरा लेवल 1 का स्ट्रक्चर है। लेवल 1 मीन्स एट अ हाई लेवल वो क्या करता है। लेकिन जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये 1 जो है ये क्रॉस सेक्शन पर है रिटेल बैंकिंग और एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट। ये बीच में एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ये उसका नोड है। अगर हम इसको ड्रिल डाउन कर रहे हैं, इससे अगर हम नीचे जाके देखें कि क्या है, तो रिटेल बैंकिंग में नेक्स्ट लेवल में हमारे पास 2 होता है, एक एडवांस अकाउंट होता है, दूसरा डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो ये अब नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट हो गया, राइट, लेवल 2 में।
सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, सो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो भी स्प्लिट हो रहा है। सो दो नेक्स्ट लेवल प्रोसेसेस हो जा रहे हैं। अगेन यहाँ पे आपका मल्टीपल नोड्स है, तो जब आप इस लेवल में आप जा रहे हो लेवल 2 में, तो आपको नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट और नेक्स्ट लेवल प्रोसेस के बारे में पता चलता है। तो आप किस तरह से आप उसको ड्रिल कर सकते हो, ड्रिल डाउन। सो लेवल 2 से लेवल 3 में जा सकते हैं, जिसमें कि जैसे अभी डिपॉजिट अकाउंट और अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसको हमने ड्रिल डाउन किया है। तो आप यहाँ पर देखोगे जैसे सेविंग अकाउंट हुआ, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हुआ, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट हुआ, ये सारे डिपॉजिट अकाउंट के सब प्रोडक्ट्स है। सिमिलरली अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसमें अकाउंट ओपनिंग हुआ, अकाउंट ऑल्ट्रेशन हुआ, कस्टमर ऑल्ट्रेशन है, अकाउंट क्लोजर है, ये 4 प्रोसेसेस हैं जो कि नेक्स्ट लेवल है। और इसको आप फर्दर ड्रिल कर सकते हो, सेविंग अकाउंट वर्सेस अकाउंट ओपनिंग, तो नेक्स्ट लेवल 4 का आपको डिटेल्स मिलेगा। तो इस तरह से जब हम इंडस्ट्री के नॉलेज को हम कैप्चर करते हैं तो इसको समझना बहुत आसान हो जाता है, उसको याद रखना भी आसान हो जाता है। और इसका कन्वेंशन हमने वही रखा है, लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 2 से लेवल 3, लेवल 3 से लेवल 4। और लेवल 4 में या किसी और लेवल में भी जो स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस होता है, जो उसका रूल्स है या गाइडलाइंस है, वो हम कैप्चर करते हैं। अब इसको अगर हम ऐसे देखें कि जरूरत के हिसाब से क्या है, तो एकेडमिया के लिए, मतलब जब हम बात कर रहे हैं कि जब कॉलेजेस वगैरह में है, तो एटलीस्ट लेवल 1 और लेवल 2 जो है वो समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो एक एज देता है। सो हमारे हिसाब से ये एसेंशियल है, समझना चाहिए। लेवल 3 एंड लेवल 4 स्लाइटली डिटेल्ड होता है, तो इसको अगर हम बाद में भी समझे तो चलेगा, अगर हम समझ पाए तो बहुत अच्छा है, तो नहीं तो हम जब इंडस्ट्री में जा रहे हैं उस वक्त हम समझ सकते हैं। लेकिन अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो इंडस्ट्री को ये चारों लेवल का नॉलेज जरूरी होता है, राइट। तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब इसको अगर हम थोड़ा और डिटेल देखना चाहें कि इस डोमेन नॉलेज, जैसे रिटेल बैंकिंग की बात है, ये मेरा रिटेल बैंकिंग है, इसको हम देखें कि नॉलेज के कितने नगेट्स है, और जो स्मॉल स्मॉल पीसेस उसको हम नॉलेज नगेट्स बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए लेवल 1 पर 3 डेटा पॉइंट्स है, रिटेल बैंकिंग के लिए 3 डेटा पॉइंट्स है, किसका, ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, ये तीसरा नोड है, राइट। सो लेवल 1 रिटेल बैंकिंग के लिए ये 3 है। और उसको जब हम लेवल 2 में जा रहे हैं तो ये वाला नोड स्प्लिट हो गया है 4 लेवल्स में, 1 2 3 4। तो मेरा नॉलेज जो है वो 3 into 4 हो गया, एटलीस्ट 12 डेटा पॉइंट्स होगा एट लेवल 2। उससे ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए हम ये लॉन्च की बात कर रहे हैं, रिटेल बैंकिंग लॉन्च का, तो उसका हो सकता है कि लेवल 2 में 4 नोड नहीं हो, उसमें ज्यादा प्रोडक्ट्स हो, ज्यादा प्रोसेसेस हो, तो उससे ज्यादा भी हो सकता है, बट दिस इज द मिनिमम, राइट। फिर इसको जब हम ड्रिल डाउन कर रहे हैं फर्दर, इस केस में 3 प्रोडक्ट और 4 प्रोसेसेस है, सो 3 into 4 is 12, so 3 into 4 into 12 that means 144। और लेवल 4 में 1 2 3 4 प्रोडक्ट्स है, 1 2 3 and 4 प्रोसेसेस है, so 4 into 4 is 16। so when you multiply this it becomes 2304। so total 2304 डेटा पॉइंट्स है जिसके थ्रू हम इसको समझ पाएंगे इन फुल डिटेल, राइट। सो ऐसे ये क्वांटिफाई करता है नॉलेज को। और इसमें से कुछ कॉमन नॉलेज हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि 2304 सब यूनिक नॉलेज होंगे, उसमें कुछ कॉमन भी होंगे, कुछ रिपीटेटिव भी होंगे, लेकिन द आइडिया इज कि इतने सारे नॉलेज पॉइंट्स हैं और इसको अगर हमको याद रखना होगा तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। और ये हम एक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वैसे मल्टीपल इंडस्ट्री है। तो जब हम इसको पिक्चोरियली इस तरह से फॉर्म कर रहे हैं तो ये समझना आसान होता है, इसके बारे में जानना आसान होता है और इसको अप्लाई करना आसान होता है, राइट, एट हाई लेवल। नो ये केटीडी करता क्या है, ये जैसे हमने बताया प्रोडक्ट है, प्रोसेस है, स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस। सो इंडस्ट्री नॉलेज जो है एट अ हाईएस्ट लेवल ये मोस्टली स्टेबल होता है। इंडस्ट्री नॉलेज डजंट चेंज, राइट। 15-20 साल 25 साल में कुछ चेंज होता है
ऑयल एंड गैस में जैसे काम कर रहा है वैसे ही काम करेगा, बैंकिंग में जो काम कर रहा है एट अ हाई लेवल वो वैसे ही रहता है, बहुत चेंज नहीं होता है। तो हम उसको प्रोडक्ट, प्रोसेस और स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंस में कैप्चर करते हैं। लेकिन जब उसको हम एंटरप्राइज में जाते हैं, एंटरप्राइज हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मान लीजिए बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग इंडस्ट्री नॉलेज हो गया, लेकिन एसबीआई एक एंटरप्राइज हो गया, आईसीआईसीआई बैंक एक एंटरप्राइज हो गया, एचडीएफसी एक एंटरप्राइज हो गया। तो जब हम इस इंडस्ट्री नॉलेज को अडॉप्ट करते हैं और उस एंटरप्राइज के लिए इंस्टेंशिएट करते हैं, तो बेसिकली हम उसको थोड़ा ड्रिल डाउन कर रहे हैं, उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम उसमें हम, दिस इज द प्लेस जहाँ की हम आईटी एप्लीकेशंस ऐड करना शुरू करते हैं, क्योंकि एंटरप्राइज को वो काम करना है, राइट, एंटरप्राइज अपना सर्विसेज दे रहा है, सो ये आईटी एप्लीकेशंस आता है। और फर्दर डाउन जब ये प्रोजेक्ट लेवल में जाता है, प्रोजेक्ट हो गया कि अगर आपको कोई चीज क्रिएट करना है या मॉडिफाई करना है तो वो प्रोजेक्ट लेवल में होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज के डेट में अगर एज्यूम कर लें कि सेविंग अकाउंट्स है और कोई बैंक एक नया सेविंग अकाउंट शुरू कर रहा है जो कि स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट, सो वो एक प्रोजेक्ट होगा। तो उस केस में वो जो नॉलेज है प्रोडक्ट का, प्रोसेसेस का, स्टेटमेंट रेलेवेंस और उससे रिलेटेड जो आईटी एप्लीकेशंस हैं, when हम आईटी एप्लीकेशन बोल रहे हैं, आईटी के डिफरेंट मॉड्यूल्स की भी बात होती है, ऑल पार्ट्स ऑफ आईटी एप्लीकेशन। सो थ्रू दैट वो कस्टमाइज किया जाता है या इंडिविजुअलाइज किया जाता है। सो दिस इज द वे then KDD helps in terms of taking the industry knowledge to enterprise and to the project knowledge. Okay, और ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक है KDD में। PRD is for product, PRC is for process, SOI is for statement of relevance, and ITA is the IT applications. So इसी चारों के through the whole knowledge of the industry is captured and can be managed. अब इसको स्कोपिंग कैसे करते हैं तो उसका थोड़ा समझ लीजिए कि ये जो नॉलेज स्कोपिंग है, जो हम डोमेन नॉलेज बोलते हैं, वो हो गया प्रोडक्ट, प्रोसेस, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस, दिस इज डोमेन नॉलेज और इंडस्ट्री नॉलेज। और जब इसमें हम आईटी एप्लीकेशन ऐड कर देते हैं तो वो एंटरप्राइज नॉलेज और प्रोजेक्ट नॉलेज है, जैसे पिछले स्लाइड में आपको दिखाया था। अब KDD इस नॉलेज को और भी आसान तरीका से इसको कैप्चर करता है, वो है नॉलेज ग्राफ के स्ट्रक्चर में। नॉलेज ग्राफ कुछ आप लोग जानते होंगे, जो कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ML में काफी यूज होता है नॉलेज ग्राफ। तो उसी तरह से हम इस स्ट्रक्चर में भी उसको नॉलेज ग्राफ के नॉलेज स्ट्रक्चर में इसको हम रखते हैं। तो जैसे आप यहाँ देख रहे हो, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोसेसेस है, ये सारे स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस है, और ये दो जो है ये डिफरेंट आईटी एप्लीकेशंस है। तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये सारा रिलेशन ये मेंटेन करता है। तो जब आप इस तरह से नॉलेज को कैप्चर करते हो तो यहाँ से इस नॉलेज से आपको अगर कोई प्रोजेक्ट करना है या कुछ बिल्ड करना है या टेस्ट करना है या मॉडिफाई करना है, ये काफी आसान हो जाता है, क्योंकि आपका होल नॉलेज इज इन अ नॉलेज ग्राफ फॉर्म। ओके, अब इसका जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं आपको वेरी क्विकली। जैसे मान लीजिए एक रिटेल बैंकिंग है, तो इंडस्ट्रियल नॉलेज इज कि सेविंग अकाउंट इज अ इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट, मतलब जो सेविंग अकाउंट होगा उसमें इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट मिलेगा लोगों को। सो दिस इज द इंडस्ट्री नॉलेज। जब एंटरप्राइज नॉलेज में जाता है, मान लीजिए हम आईसीआईसीआई बैंक की बात कर रहे हैं, तो वो डिसाइड करता है कि ये इंटरेस्ट हम 3% रखेंगे। इंडस्ट्री ये नहीं बोलता है कि कितना होना चाहिए, राइट। तो ये हो गया एंटरप्राइज नॉलेज, राइट, जो एंटरप्राइज लेवल में है। सो इंडस्ट्री नॉलेज से वहां आता है। अब अभी 3% है। नाउ लेट्स अज्यूम फॉर व्हाटएवर रीजन आईसीआईसीआई डिसाइडेड कि हम उस इंटरेस्ट को 3 से चेंज करके 2.5% करेंगे। सो दैट बिकम्स अ प्रोजेक्ट नॉलेज। तो अब हमारा सिस्टम में चेंज करना होगा सो दैट कि उसका इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए 3% से 2.5% हो जाए, राइट। सो वो मेरा प्रोजेक्ट नॉलेज है। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, तो प्रोजेक्ट नॉलेज इंटरेस्ट रेट इज अपडेटेड फ्रॉम 3 to 2.5%। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आप जो टेबल है जहाँ की इंटरेस्ट रेट वगैरह स्टोर हो रहा है,
उसको मॉडिफाई करना है, आपको उसको लॉजिक्स को मॉडिफाई करना है, राइट, जहाँ की वो कैलकुलेट हो रहा है, जो मॉड्यूल उसको कैलकुलेट कर रहा है, और फिर आपको उसको बिल्ड करना है, उसका आपको उसको आपको टेस्ट करना है कि आपने जो चेंजेस किया वो सही हुआ है, और वो सारा टेस्ट करके फिर आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो। इस सिस्टम में वो चलाया जाता है, प्रोडक्शन में चला जाता है, और वंस दिस इज डन अपडेटेड, वो आपका नया एंटरप्राइज नॉलेज हो जाता है, क्योंकि उस दिन से रेट चेंज होके 2.5% हो गया है, राइट। प्रोजेक्ट इज ओवर, इट गोज बैक एंड अपडेट द प्रोजेक्ट नॉलेज। तो वेरी सिंपल वे में हम आपको समझाना चाह रहे थे, वेरी सिंपल एग्जांपल करके, बट इन द रियल लाइफ बहुत सारे चेंजेस होते हैं, कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, और प्रोजेक्ट नॉलेज उसको बिल्ड करता है यूजिंग दिस KDT स्ट्रक्चर, और इसको फिर अपडेट करते हैं। और जब ये नॉलेज इस फॉर्म में रहता है, उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि ये सारा रिलेशन दिखा रहा है, किसका किस पर डिपेंडेंसी है, अगर कोई चीज़ प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है तो क्यों नहीं कनेक्टेड है, वो सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो ये हेल्प करता है रिस्क मैनेजमेंट में, क्वालिटी मैनेजमेंट में, टास्क मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने चीज़ है ये सब को। और जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, जो बिल्ड है या टेस्ट है, वो भी काफ़ी हेल्प मिलता है इसमें, राइट। तो अगर हम एकेडमिया के हिसाब से सोचें कि उसके लिए क्या काम हो सकता है, तो अगर हम ऐसा देखें कि मल्टीपल इंडस्ट्रीज है, जैसे इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, ऑटोमोबाइल है, ये सब वर्टिकल इंडस्ट्रीज है, राइट। और कुछ हॉरिजॉन्टल इंडस्ट्रीज है, जैसे कि डोमेन का, जैसे पोर्टल हुआ, आपका वेबसाइट है, यू नो, फ्रंट एंड जो रहता है वो हुआ। ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो कि हर इंडस्ट्री को कट करता है, राइट, उनका अपना एक प्रोसेस होता है। फाइनेंस का एक तरीका होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का है। सो हर इंडस्ट्री में ये कॉमन होते हैं, बट कस्टमाइज होते हैं इंडस्ट्री के हिसाब से। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो एकेडमिया के लिए एक जेनरिक लेवल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल नॉलेज अगर हम दे पाए इंडस्ट्री का, तो काफ़ी यूजफुल होगा। और उसके बाद कुछ सेलेक्टिव इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा डिटेल लेवल नॉलेज दे तो काफ़ी अच्छा। सो एकेडमिया के हिसाब से आई थिंक दिस विल बी very good. Okay, now I will take you one demo. Before I get to that, I'll just share my detail and I'll come to that demo. So this is my profile, my coordinates. Connect with akc@gmail. I'm on LinkedIn. This is my number also. And I do share the knowledge through YouTube or LinkedIn में हम काफी share कर रहे हैं. In case if you need any support, you can always reach out to me, and I will be very happy to share or help you out in clarifying any of those things. Okay, so let me now jump on to the demo part. Any question before I go into demo? Any question, anybody, or query? Okay, fine. So I will take this demo. I hope you are able to see this structured insurance knowledge. Can somebody acknowledge that? Are you able to see this structured insurance knowledge? Yes, sir. Yes, sir. Okay, great. So अभी हमने इंश्योरेंस का एग्जांपल लिया है, तो इसमें आप जो ये बॉक्सेस देख रहे हो, सर्कल्स देख रहे हो, ये कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। जैसे इस तरह से हम नॉलेज को कैप्चर, जैसे व्हाट इज इंश्योरेंस, तो ये सारा डिटेल इसमें रहता है। हमने एक सैंपल यहाँ डाला हुआ है कि इंश्योरेंस क्या है, किस तरह का होता है, कब से शुरू हुआ, ये वो सारा डिटेल हम कैप्चर कर सकते हैं। सिमिलरली इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इंश्योरेंस कैसे डिवॉल्व हुआ था, तो वो डिटेल, राइट। जैसे 72 में जनरल इंश्योरेंस बिजनेस वाज नेशनलाइज्ड, इंश्योरेंस स्टार्टेड विद मरीन, सो लाइक दैट इंश्योरेंस कैसे इवॉल्व हुआ, दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। Excuse me, sir. Some children have raised their hands. Course. Do you have any queries? I can see some children raising their hands. Do you Sure. have any queries? No.
maybe by mistake. Okay, sir, continue. Okay, great. I mean, I can take questions after this demo also, so that's fine. So when we look at this context, so there are 8 bubbles you see here, and ये 8 bubbles से आप सारा knowledge उस इंडस्ट्री के बारे में कैप्चर कर सकते हैं एज ए हाई लेवल कॉन्टेक्स्ट. जैसे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंश्योरेंस क्या है, सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस आपको वो सारा कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दिखेगा. जैसे इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो कि 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं, इंडेमनिटी पोस्ट, अटमोस्ट गुड फेथ, सबऑर्गेशन, कंट्रीब्यूशन, राइट. ये 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक है इंश्योरेंस के. दूसरा इंडस्ट्री होगा उसका अपना अलग कैरेक्टरिस्टिक होगा. सिमिलरली आप डिपार्टमेंट्स क्या है, व्हाट आर द मेन डिपार्टमेंट्स. इंश्योरेंस के 2 मेन डिपार्टमेंट, एक्चुअरियल एंड अंडरराइटिंग, राइट. सो उसके बारे में डिटेल है. यहाँ पर हम सिर्फ सैंपल्स कुछ लिए हुए हैं, बट इन द रियल लाइफ दिस विल बी क्वाइट डिटेल वन. ओके, सो लाइक दैट यू कैन हैव आईटी एप्लीकेशंस, उसमें क्या यूज हो रहा है उसके बारे में होगा. फिर स्टेक होल्डर्स उसमें क्या है, रेगुलेटरी इन्फ्लुएंस क्या है, या लेटेस्ट ट्रेंड क्या है. सो ये 8 बबल्स जो है वो आपको कॉन्टेक्स्ट देंगे. जैसे मान लीजिए लेटेस्ट ट्रेंड में है जैसे पर्सनलाइजेशन है, प्रोडक्ट पर्सनलाइजेशन आजकल इंश्योरेंस में बहुत हो रहा है. नए नए मॉडल्स बन रहे हैं, जो पहले के मॉडल हुआ करते उससे अलग मॉडल है. डिजिटल टेक्नोलॉजी काफी यूज हो रहा है, लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं. रोबोटिक्स, आरपीए काफी यूज हो रहा है. सो ये सारा चीज जो है वो कॉन्टेक्स्ट आपको देगा, राइट. सो जब आप इस तरह से डालते हो तो ये आपको कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता है. जब आपके पास कॉन्टेक्स्ट हो गया तब आप उसको डिटेल समझना चाहते हो, तो उसमें दिस सेंट्रल बबल विच यू सी सर्कल, यहाँ पे वो इंफॉर्मेशन है. तो जो हमने डीकेएफ का बताया था, डोमेन नॉलेज फ्रेमवर्क, उसी तरह से ये नॉलेज कैप्चर होता है यहाँ. तो लेट्स गो इन देयर. अब यहाँ लेवल 1 में जैसे मैंने बताया था प्रोडक्ट है और प्रोसेस है, राइट. तो यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट है, प्रॉपर्टी एंड कैजुअलिटी, लाइफ एंड पेंशन, हेल्थ, रीएश्योरेंस, राइट. दीज आर 4 प्रोडक्ट्स. एंड लॉन्च, एडमिनिस्ट्रेशन, डीकमीशनिंग, दीज आर द प्रोसेसेस, राइट. और इसमें आप जो ब्लैक नोट्स देख रहे हो, ये जहाँ के हमने अभी डिटेल डाला हुआ, दूसरे नोट में भी होना चाहिए. आज के डेट में हम एग्जाम्पल के लिए हमने एक सैंपल लिया. सो लेट्स गो हियर. अगर हम इसमें क्लिक करते हैं तो हमको लेवल 2 में ले जा रहा है. सो लेवल 2 में प्रोडक्ट बिकम्स नेक्स्ट लेवल, लाइक प्रॉपर्टी, कैजुअलिटी, स्पेशलिटी. प्रोसेस गेट स्प्लिट, न्यू बिजनेस, पॉलिसी ऑल्टरेशन, क्लाइंट ऑल्टरेशंस. एक्सक्यूज मी. अगेन इसमें आप दे रहे हो कुछ नोट्स में ब्लैक किया हुआ है जहाँ की आप ड्रिल कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो. सो लेट मी ट्राई टू गो हियर स्पेशलिटी और क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन में. जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमको नेक्स्ट लेवल में ले जा रहा है. अब स्पेशलिटी इंश्योरेंस में अलग अलग है. डॉग बाइट इंश्योरेंस, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस, पेट इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सारे स्पेशलिटी इंश्योरेंस में आते हैं. और सिमिलरली क्लेम एडमिनिस्ट्रेशन इज ब्रोकन डाउन टू क्लेम क्रिएशन, क्लेम इवैल्यूएशन, क्लेम सेटलमेंट, राइट. और अगेन यहाँ पे आप जैसे ये ब्लैक देख रहे हो, मतलब कि ये ड्रिल फर्दर कर सकते हैं, लेवल 4 में जा सकते हैं. बट यहाँ हम ये सिंबल भी देख रहे हैं, जो ट्री का सिंबल, जो कि स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस का है. तो अगर हम इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर में उस लेवल पे जो स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस है वो सारा डिटेल यहाँ पे, ये सारा पिक्टोरियल फॉर्म में है जो कि ड्रिल में हो रहा है, राइट. और ये रेफरेंस भी है, L1, 1, 2, मतलब लेवल 1 का फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोसेस. फिर लेवल 2 का थर्ड प्रोडक्ट, फोर्थ प्रोसेस. लेवल 3 का फोर्थ प्रोडक्ट, फर्स्ट प्रोसेस. यहाँ पर ये स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस वैलिड है, राइट. ये सारे कैप्चर्ड है. और इसके अंदर में फिर डिटेल है, जो स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस 001 है. अगर हम इसमें क्लिक करें तो ये पूरा डिटेल दे रहा है. जैसे इसका अपना आईडी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस का आईडी. इसको हम बिजनेस नॉलेज नगेट और सिंपली नॉलेज नगेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये छोटा पीस है नॉलेज का, काफी यूजफुल होता है. इस SOR का नेम यहाँ पे ट्रैवल इंश्योरेंस कवरेज, दैट इज द नेम ऑफ दिस स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस. उसका डिस्क्रिप्शन है,
ये क्या है, उसका टाइप है. So here it's a type, it's a definition. Somewhere you will see business rule also, right? Channel, ये किस चैनल के लिए वैलिड है, ऑफलाइन के लिए है, ऑनलाइन के लिए है, किसी और के लिए है. Geography, is it valid for a particular country, particular state, particular geography, you know, all of that. तो यहाँ पे जैसे हमने all किया हुआ, that means कि ये valid है सबके लिए, वो इंडिया हो, यूएस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर जगह के लिए, globally it is valid. Stakeholders, इस स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंस में कौन स्टेक होल्डर्स इंपैक्ट हो रहे हैं, पॉलिसी होल्डर है, ब्रोकर है, इंश्योरेंस प्रोवाइडर है, ये सारे हैं. एंड देन रिमार्क्स, अगर आपको कुछ रिमार्क है यू कैन ऑलवेज पुट दैट. तो ये आपको उस स्टेटमेंट ऑफ रिलेवेंस का डिटेल दिखा रहा है. अगेन हमने सैंपल लिया हुआ है तो थोड़ा सिर्फ कुछ इंफॉर्मेशन इसमें डाले हैं, देयर विल बी लॉट मोर इंफॉर्मेशन हियर. अगर हम किसी और को क्लिक करें, मान लीजिए इसको क्लिक करते हैं, SOR 003, उसमें भी वही है, आईडी है, SOR नेम है, ये दूसरा नेम हो गया, इंश्योरेंस कवरेज वैलिडिटी चेक, SOR का ये नेम हो गया. इसका बिजनेस टाइप है बिजनेस रूल, सो इट्स नॉट अ डेफिनेशन, दिस इज मोर ऑफ अ बिजनेस रूल, राइट. तो वैसे हम उसको देख सकते हैं. अगर हम इसको ड्रिल डाउन करें फर्दर, तो लेवल 4 में अगला लेवल में जा रहे हैं. यहाँ पे उसके नीचे कोई भी ब्लैक नहीं, दैट मीन्स इसके नीचे का इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन, बट स्टेटमेंट ऑफ रेलेवेंस है यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे फिर एडिशनल SORs आ रहे हैं. सो आप जैसे यहाँ पे एडिशनल SORs देख रहे हो, इसमें आप जैसे SOR 003 है, वो फर्दर एक्सपैंड हुआ यहाँ पे. सो E01, E02 लाइक दैट. तो अगर हम इसको क्लिक करें तो उसके बारे में फर्दर डिटेल ये दे रहा है. सो माई पॉइंट इज कि इस तरह से आप वो सारा नॉलेज इसमें कैप्चर होता है, इस तरह से पिक्चोरियली जो हम इसको कैप्चर करते हैं, उसको समझना काफी आसान हो जाता है, राइट. एज आई सेड, दिस इज मोर ऑफ अ डेमो, दिस इज नॉट द कंप्लीट knowledge captured here. This is idea is just to demonstrate कि कैसे हम उस knowledge को हम capture करेंगे और वो हमारे लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए, right. So this is what I all wanted to show. I hope it has given you some idea, but Manoj, in case if you like to add anything further on this before I open the floor for people to ask questions. Nothing much, sir. The only sort of concluding comments we can say here that all that we have learned in the last 1 hour is an attempt to bring science to the art of learning industry domain. So generally you learn domains through reading books, doing certifications and those sort of things, which are a subjective way of learning industry domain. And this takes years and years to mature that understanding. What we have tried to do is we have tried to bring in a flavor of science. So in terms of data points, the way we said that retail domain can be done in these many data points, this is trying to move towards bringing science to the art of learning domain. So that's all I wanted to say, sir. Thank you. Thanks, Manoj. So I can open the floor for questions. If anybody has any question. Thank you, sir. Students, do you have any questions? First raise your hand and then one by one we can take your questions. Okay, I see Sneha Kumari and Rani Kumari and few others have raised hands here. Sneha Kumari, you can ask your question, Sneha. Then No, Rani ma'am. Kumari, then Khushi also. Sneha, what is the query? You can ask your question. Nothing, ma'am. Was it by mistake? That's fine. Maybe Rani Kumari.
You can come up with your questions, no hesitation. Sir is ready to solve them. You can come up with your questions. Nothing, sir. Okay, no worries. So shall we move forward? No problem. In case if you have any question later on also, I've shared my details. Feel free to reach out either to me or to Manish. We'll be very happy to clarify on this or any other aspect also. Right? So we will be very happy. Thank you, sir. Thank you, Anil Kant Chaudhary, sir, and Manoj Lal too, for taking such a beautiful session. And the children, I think the children have benefited through this knowledge, and they will benefit it in future too. So I'll ask Swali Bharti to formally give a vote of thanks for this webinar. Swali Bharti, are you here? Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. Myself, Savli Bharti from Computer Science and Engineering branch of NGP Patna 13. Today I am here to honoring the vote of thanks. First of all, I would like to thank our principal sir, who is always involved in motivating and collaborating us. Now I would like to thank our respected guest, Anil Kant Chaudhary, who shared his great knowledge and experience between us about IT professions and its domain. Now I would like to thank our Vice Principal, Ms. Anuradha Krishnan, who always being here to make us our experience better, and our IT club member whose support is working for memorable and successful webinar. Last but not the least, I would like to thank you all, the listener who joined us the webinar and listened carefully. Once again, thank you all. Thank you. थैंक यू सर, धन्यवाद। और आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। आपने शेयर किया है अपना डिटेल्स, तो बच्चे जो आप लोगों को शेयर किया गया है सर का डिटेल्स, आप जुड़े रहिए और हमेशा लाभान्वित होते रहिए। आगे भी सर अनिल कांत चौधरी सर से हमारी मुलाकात होगी और हम उन्हें फिर से बुलाएंगे कि बच्चे ये सारे डोमेन्स का जो तुरंत में नॉलेज किया है, वो और डिटेल नॉलेज हमेशा से उनका सानिध्य आपको मिले। ये आशा करेंगे कि अनिल कांत चौधरी सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे और मनोज लाल सर भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे। बच्चे हमेशा उनके साथ में लाभान्वित होते रहेंगे। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट। और हमको बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने कहा कि मैं पटना से हूँ, अगर ऐसा कोई जरूरत होगा, अगर आना है तो मैं आके भी वर्किंग के लिए सकता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हाँ, आगे मैं यही कहना चाहती थी कि आप लोग आ करके बोले, ज्यादा अच्छा लगेगा बच्चों को। हम लोग सेमिनार करें, वेबिनार्स तो कर ही रहे हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, आगे सेमिनार करें और इसके लिए आपको जरूर इनवाइट करूंगी भविष्य में। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। विजय सर कोई शायद सवाल करना चाहते हैं, इन्होंने रेज किया हैंड। Hello everyone, this is Vijay here. I just wrote my question in the chat window. Okay, so If we are completely offline, we can get the answer out of this call as well, no problem. I understand we have limited time. ओके, थैंक्स। सो अब हम इस वेबिनार को एंड करते हैं और सभी का धन्यवाद करते हैं इसे जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सर। Thank you very much everyone. Good day. Thank you. And all the best to everyone. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you, sir.